देखिए नॉमेनक्लेचर लेक्चर 3 आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेडिंग डालो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। ठीक है, ये लेक्चर सबसे ज्यादा फंडामेंटल लेक्चर है। इसमें जो हम सीखेंगे वही आगे सारा यूज होगा, ये आपका बेस बनाएगा। दूसरी बात, एल्केन एल्कीन एल्काइन की नॉमेनक्लेचर सबसे टफ है, इसलिए आगे चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये लेक्चर शुरू में इजी रहेगा, धीरे धीरे टफ होता जाएगा और धीरे से बहुत टफ हो जाएगा। इसका अगला लेक्चर भी टफ होगा, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एल्केन, तो देखो रूल्स। देखो पहला, लॉन्गेस्ट चेन having maximum number of carbon is selected as parent chain. Longest chain having maximum number of carbon is being selected as parent chain. ठीक। Second point, lowest number is given to the side branch. Lowest number is given to the side branch. Third, if more than one side branch is present, then minimum sum rule, ब्रैकेट में लिख लो इसको, ये भी बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ब्रैकेट में लिख लो क्या बोलते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, is applied। ठीक है, उसके बाद देखो names of side branches are always written in alphabetical order. Names of side branches are always written in alphabetical order। ठीक। Next point, if sum is same from both the sides, if sum is same from both the sides, then minimum number is given. Then if sum is same from both the sides, then numbering is done in such a manner, so as to give lower number to the side branch, having alphabetical precedence, यानी alphabetically जो पहले आता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, prefixes such as di, tri, tetra are not considered in alphabetical order. Prefixes such as di, tri, tetra are not considered in alphabetical order, but prefixes such as iso, neo, etc. Prefixes such as iso and neo are considered in alphabetical order। ठीक। अगला पॉइंट, if there are more than one longest chain, then the chain having maximum number of side branches is taken as parent chain. Then the chain having maximum number of side branches is taken as parent chain। ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, सफिक्स एन रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सफिक्स एन रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो
सपोज करिए ये पहला एग्जाम्पल, ठीक। तो आराम से करेंगे, मेरे साथ सीखेंगे। एक देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चेन देखेंगे। तो चेन कैसे देखेंगे, देखो बगैर पेन उठाए जो लगातार चलने पे आ जाए वो चेन है। अब देखो इसमें कितनी चेनें हैं, एक देखो ये चेन है एक चेन, ये देखो ऐसे करके एक चेन है, एक देखो ये एक चेन, ये देखो है एक चेन, ठीक। और एक देखो ये चेन है, 3 टाइप की चेन है। तो अब हमें पेरेंट चेन किसको लेनी है, देखो फिर से एक ये वाली चेन, ये वाली कौन सी, ऐसे गए ऐसे आ गए। दूसरी ये वाली कौन सी चेन, ऐसे गए ऐसे चले गए। तीसरी ये वाली कौन सी चेन, ये वाली। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है लॉन्गेस्ट, पहले में सबसे पहले क्या चुननी है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं, मेन चेन भी बोलते हैं। हमें सबसे पहले क्या लेनी है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं, मेन चेन भी बोलते हैं। तो पेरेंट चेन एल्केन है, हम अभी नॉमेनक्लेचर इसका पढ़ रहे हैं एल्केन। तो पढ़ो पहला रूल पढ़ो। पहले रूल में क्या लिखा था कि लॉन्गेस्ट चेन इज टेकन एज पेरेंट चेन। तो खुद बताओ इस चेन में कितने कार्बन है, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इस चेन में 1 2 3 4, इस चेन में 1 2 3 4 5। तो खुद बताओ पेरेंट चेन हमारी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई 6 कार्बन वाली, बोलो। तो ये हो गई हमारी क्या, पेरेंट चेन, ठीक। ये हो गई पेरेंट चेन। तो अब ये क्या हो गया, साइड ब्रांच। और ये क्या हो गई हमारी पेरेंट चेन। और ऊपर वाला क्या हो गया, साइड ब्रांच। अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस तरह से करनी है, देखो सेकेंड रूल क्या है कि नंबरिंग इज डन इन सच अ मैनर सो एज टू गिव लोएस्ट नंबर टू द साइड ब्रांच। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि साइड ब्रांच को क्या देना है, लोएस्ट नंबर। ग्रीन पेन कहाँ हो गया यार, ठीक है। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि लोएस्ट नंबर देना है किसको, साइड ब्रांच को। तो देखो 2 एंड है, एक ये एंड है एक ये एंड है, दोनों एंड से नंबरिंग करके देखो। पहले इधर वाले एंड से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो साइड ब्रांच को कितना नंबर मिल रहा है, 4। अब सपोज हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो अब बताओ राइट से साइड ब्रांच को कितना मिल रहा है, 3। तो बताओ कौन सी नंबरिंग सही है, जिससे साइड ब्रांच को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। यानी ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है, ठीक। तो बस, तो हम राइट वाले के हिसाब से लिखेंगे। अब देखो IUPAC नेम का फॉर्मेट क्या होता है, आता है आपका रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद आता है सफिक्स और इसके पहले आता है प्रीफिक्स, ठीक। अब सफिक्स भी इसके पहले बाद आता है प्राइमरी सफिक्स और इसके पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए, किसके पहले आए, रूट वर्ड के। और सफिक्स मतलब जो बाद में आए, किसके बाद आए, रूट वर्ड के, ठीक। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये क्या बताता है, साइड ब्रांच which is directly connected with main chain। देखो ये क्या बताता है, साइड ब्रांच which is directly connected with main chain। रूट वर्ड ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन।
ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। प्राइमरी सफिक्स ये क्या होता है, एन, इन, आइन। एन लगाओगे किसके लिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन लगाओगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आइन लगाओगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये स्टाइल होता है लिखने का। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, साइड ब्रांच का। तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल। अब देखो ये एल्काइल ग्रुप है, CH3 अनसैटिस्फाइड है, तो इसका नाम क्या था, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 पर मिथाइल। और फिर रूट वर्ड कितने कार्बन है, 6, तो क्या लिखोगे, हेक्स। फिर क्या लिखोगे, एन। कोई स्पेस नहीं, केवल पहला लेटर कैपिटल, नो स्पेस। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, लिख लो भाई, पहला सवाल आराम से किया है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेटा कॉमन नेम हर कंपाउंड का नहीं हो सकता, इसीलिए आईयूपीएसी डेवलप की गई है। अभी हर बार आपको मेन चेन इस तरह से दिखानी नहीं है जैसे मैंने दिखाई है, बस आपने सोचना है कौन सी मेन चेन सही है। लिखो इसका नाम, लिखो लिखो फटाफट। देखो पहले तो मेन चेन देखते हैं, तो कितनी चेन है, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये देखो हमारी क्या हो गई, मेन चेन। फिर ये हमारी क्या हो गई, साइड ब्रांच। और ये क्या हो गई, मेन चेन। तो नंबरिंग जैसे करोगे कि साइड ब्रांच को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। तो नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो बताओ अब से की तो साइड ब्रांच को कितना मिल रहा है, 4। अब बिलो से कर लो भाई, इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिलो से कितना मिल रहा है, 5। ये सही है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि लोएस्ट नंबर टू द साइड ब्रांच। तो बस अब ये कौन सी ग्रुप है, इथाइल, तो 4 इथाइल। ठीक, फिर कितने कार्बन इसमें, 8, तो ऑक्ट। एल्केन के लिए एन, तो 4 इथाइल ऑक्टेन। चलो भाई इसका नाम लिखो,
करिए, मैं 1 मिनट आता हूँ। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 की चेन है। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गई हमारी मेन चेन। ठीक, अब नंबरिंग कर लो भाई। 1 2 3 4 और इधर से भी 4 आएगा। दोनों तरफ से ही सेम आ रहा है। देखो 1 2 3 4 और इधर से करते हैं तब भी कितना आता है? 4। तो एक ही बात है। तो इसको क्या लिखोगे बताओ? 4 इथाइल। कितने कार्बन है? 7। तो हेप्ट ए। ठीक है। इसको बेटा ऐसे ही नॉमेनक्लेचर करना है बगैर कन्वर्ट करे। देखो इसमें तो मेन चेन में कोई झगड़ा नहीं भाई। ये हो गई मेन चेन। ठीक, अब नंबरिंग करो। अब इसमें एक से ज्यादा साइड ब्रांचेस आ रही हैं भाई। ये भी साइड ब्रांच, ये भी साइड ब्रांच। तो जब एक से ज्यादा साइड ब्रांच आती है तब क्या करते हैं? मिनिमम सम रूल। मिनिमम सम रूल मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो बताओ लेफ्ट से करोगे तो कितना आएगा? 2 + 5 = 7। और अगर राइट से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 कितना आएगा? 3 + 6 = 9। तो ये गलत, ये सही। क्यों भाई? क्योंकि राइट से नंबरिंग करने पे कितना? 7। तो मिनिमम सम रूल लगाओगे इसमें। ठीक, तो अब देखो इसका क्या नाम लिखोगे? 2, 5। 2 पहले 5 बाद में। क्यों? पहली बात तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं। डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। और 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? हेप्टेन। 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब देखो जब भी ये आए इस तरीके का कॉल लाइन में तो कोशिश करो जो लास्ट वाले हैं उसमें CH3 बना लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई करो। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले में बस CH3 बना लो। ट्राई करो, लिखो उसका नाम।
देखो अब इसमें मेन चेन में तो कोई झगड़ा नहीं, यही होगी मेन चेन, ठीक है ना। तो ये देखो अब नंबरिंग कर लो इसमें सिंपली, लेफ्ट से कर लो भाई, 1 2 3, ये भाई ये साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच, 5 6 7, ठीक। तो अब बताओ लेफ्ट से करोगे तो सम कितना आएगा, 3 + 5 = 8, ठीक है। राइट से करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट से कितना आएगा, 3 + 5 = 8। सर ये तो बराबर आ गया, बताओ भाई अब क्या करेंगे। देखो एक गलत किया मैंने, गलत कैसे सर, देखो इसको मुझे 3 पे एक साइड ब्रांच थोड़ी ना है, 3 पे कितनी साइड ब्रांच है, 2, तो मुझे 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, 3 + 3 + 5 = 13। क्यों लिखा 3 2 बार, क्योंकि ये 2 बार आ रहा था। इसी तरह जब यहां से लिखोगे तो 3 + 5 + 5, ये मैंने ऊपर गलत लिखा, ये 11 हुआ ना, और ये कितना हुआ, 3 + 5 + 5, ये 13 हुआ, समझे। तो 2 बार लिखोगे, अगर एक ही पॉइंट में 2 बार साइड ब्रांच है, 2 साइड ब्रांच है, तो वो नंबर 2 बार लिखोगे। तो भाई ये वाला सही है, लेफ्ट वाला नंबरिंग सही है। तो क्या लिखोगे, देखो 3 3 5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ना, कितने कार्बन है, 7, हेप्टेन, ठीक है। ये करो, देखो इसमें साइड ब्रांच आपको दिख ही रही होगी, ये है, सॉरी साइड ब्रांच कह रहा हूं, मेन चेन। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, साइड ब्रांच, ठीक। तो भाई नंबरिंग कर लेते हैं लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से कर लो। भाई लेफ्ट से करोगे तो सम कितना आएगा बताओ, 4 + 7 = 11, 4 इसका 7 इसका। अब राइट से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राइट से नंबरिंग करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 2 + 5 7, तो ये सही है, ये गलत। क्यों भाई, मिनिमम सम रूल लगाना है कि नहीं। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, 2 मिथाइल 4 इथाइल, देखो केवल पहला लेटर कैपिटल, कितने कार्बन है, 7, हेप्टेन। बोलो भाई आ गया ये, नॉर्मली क्लास में पूछता मैं कितने बच्चों का आ गया। ये गलत है, गलत क्यों है सर, क्योंकि यहाँ देखो मिथाइल है M, यहाँ देखो क्या है, इथाइल है E। याद करो, साइड ब्रांचेस आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, साइड ब्रांचेस आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये इसलिए पहले नहीं है, ये गलत है। जैसे 2, अगर तुम 2 से देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये पहले आएगा, लेकिन नहीं, इसका सही नाम क्या होगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका सही नाम होगा। क्योंकि याद करो, साइड ब्रांचेस आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान रखना, साइड ब्रांचेस आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है भाई।
करो भाई, इसका नाम लिखो। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में लास्ट वाले पे CH3 लिख लो तो आसान हो जाता है। ठीक, अब देखो गिनते मेन चेन भाई 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेन चेन होगी हमारी ये वाली। ये देखो ये होगी मेन चेन, ठीक है। तो अब बताओ साइड ब्रांचेस क्या होगी? ये हो गई साइड ब्रांच, ये हो गई साइड ब्रांच और ये हो गई साइड ब्रांच। ये बेसिकली है क्या बताओ? ये यहाँ पर क्या है? ये CH2 होगा, ठीक। तो अब नंबरिंग करो, नंबरिंग करो भाई दोनों साइड से। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। एक तो ये हो गया, इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ लेफ्ट से क्या सम आ रहा है? 3 + 3 + 5, कितना हो गया? 6 5 11। राइट से बताओ क्या सम आ रहा है? 4 + 6 + 6, ये देखो 4 + 6 + 6 14। तो बताओ कौन सा सही है? ये सही है, ये गलत। चलो लिखो, तब भी इसका नाम लिखो, लिखते सही लिखते हो गलत। देखो इसका नाम क्या होगा बताना। 3,3 डाई मिथाइल। 5 पर क्या है? इथाइल। 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन। बताओ बेटा ठीक लिखा है? देखो ये गलत है। ये क्यों गलत है? अल्फाबेटिकली आना था, याद करो। साइड नेम ऑफ साइड ब्रांचेस शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था, लेकिन सर यहाँ तो D है, यहाँ पर E है। नहीं, गलत। D डाई डाई टेट्रा का D नहीं देखेंगे अल्फाबेटिकली, इसका क्या देखेंगे? M। डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये गलत है। तो सही क्या होगा? 5 इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। M देखोगे और क्या देखोगे? E देखोगे।
समझे? करो 8th वाला। देखो ये ठीक, मेन चेन तो यही हो जाएगी भाई, कोई डाउट ही नहीं। अब इसमें नंबरिंग कर लो भाई दोनों साइड से। लेफ्ट से करोगे तो एक ये साइड ब्रांच है, ये साइड ब्रांच है, ये मिथाइल साइड ब्रांच है। ये बताओ कौन सी साइड ब्रांच है? याद करो, आइसोप्रोपाइल। अभी लास्ट लेक्चर में बताया था ये कौन सी साइड ब्रांच है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो देखो अब देखो नंबरिंग कर लो। तो भाई लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7, राइट से 1 2 3 4 5 6 7। तो लेफ्ट से क्या सम आएगा? 3 + 4 = 7। राइट से क्या सम आएगा? 4 + 5 = 9। तो ये लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला क्या है? गलत है। तो बस इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? 3 मिथाइल, बल्कि यहां पर एक और कर लो। अच्छा चलो यही रहने दो, चलो यही रहने दो। 3 मिथाइल और आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। बताओ सही लिखा है कि गलत? आइसोप्रोपाइल बताओ सही लिखा है कि गलत? देखो आइसो का आई काउंट होगा, याद करिए। डाई ट्राई टेट्रा नहीं काउंट होते, लेकिन आई काउंट होता है। और एम, तो बताओ पहले क्या आता है? आई आता है। एल एम और पी में एम पहले आता है, पी बाद में आता है, लेकिन आइसो और नियो का आई काउंट होगा। आइसो और नियो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। तो ये गलत है। तो सही नाम क्या होगा? 4 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल हेप्टेन।
हाँ भाई ये बताओ। ठीक, मेन चेन सीधे सीधे क्या हो गई, देखो ये हो गई मेन चेन, देखो ये हो गई साइड ब्रांच, ये भी क्या हो गई साइड ब्रांच। ठीक, नंबरिंग कर लो दोनों साइड से। भाई लेफ्ट से कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, राइट से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब बताओ अगर लेफ्ट से करोगे तो क्या आएगा सम 3 + 5 = 8। राइट से करोगे अभी भी आएगा 3 + 5, ये देखो 3 + 5 = 8। तो सम जब दोनों साइड से सेम आ रहा है, पहले चेक करो कोई गलती तो नहीं की। तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई मैंने गलती नहीं की है। अब बताओ क्या करोगे। जब याद करो जब सम दोनों साइड से सेम आता था तब क्या करते थे, तब नंबरिंग इस तरह से करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर नंबर मिले। अगर सम दोनों साइड से सेम आता था तब क्या करते थे, इस तरह से नंबरिंग करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर नंबर मिले। तो बताओ अब दो साइड ब्रांचेस हैं, ये कौन सी है मिथाइल और ये कौन सी है इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आती है इथाइल, इसलिए नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि पहले लोअर नंबर किसको मिले इथाइल को। इसलिए कौन सी नंबरिंग सही है, राइट वाली। तो क्या लिखोगे 3 इथाइल 5 मिथाइल और कितने कार्बन है 7 कैप्टेन। करो करिए ये तो देखिए ये क्वेश्चन देखो,
अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, अगर सपोज ये चेन ए है और ये चेन बी है, तो बताओ भाई किसको मेन चेन मानेंगे, चेन ए को कि चेन बी को? सोचो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है। तो देखो रूल लिखाया था, देखो रूल में क्या लिखाया था। देखो, अगर चेन ए को मेन चेन लोगे, कितनी साइड ब्रांच आएगी? ओनली वन साइड ब्रांच। और इसको मेन चेन लोगे तो कितनी साइड ब्रांच आएंगी? 2 साइड ब्रांच। तो याद करो रूल क्या था, जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो, जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो, तब किसको मेन चेन लेते हैं? तब उसको मेन चेन लेते हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस हो। जब एक से ज्यादा मेन चेन हो, जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो, जैसे दोनों ही चेन में इस समय 6 कार्बन है, ये आपने लिखना भी ऐसा ही है, दोनों बनानी है, ये पूरा लिखना, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो तो आपने लिखना ही लिखना है। जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हो तब क्या करेंगे, लिखो फिर से कि इफ वी हैव मोर देन वन, इफ देयर इज मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, इफ देयर इज more than one longest chain, if there is more than one longest chain, then the chain having maximum number of side branches, then the chain having maximum number of side branches is taken as main chain, is taken as main chain। तो हमारी मेन चेन ये हो जाएगी। अब ये दिख ही रहा है कि भाई नंबरिंग यहां से करोगे तो मिनिमम सम आएगा, इसको नहीं यकीन है इधर से भी करके देख लो, तो बस सीरीज का नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। कितने कार्बन है? 6 हेक्सेन। 11th करो, 12th करो। ठीक है, अब देखो 11th वाला।
देखो पहले तो इसे डिकोड करो, लिखा क्या है। CCH3 होल थ्राइस, यानी एक कार्बन पर 3 CH3 लगे। CCH3 होल थ्राइस, एक और कार्बन इस पे ये लगे। यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, लिखो इसका नाम। देखो ये हो जाएगी मेन चेन। ठीक, फिर नंबरिंग कर लो, इधर से भी नंबरिंग करो, एक ही बात है, 1 2 3 4 एक ही आएगा। चाहे इधर से करो तब भी ये 2 और 3 ही आएगा। तो बस इसका नाम क्या हो गया, 2, 2 3, 3 टेट्रा मिथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन। ये करो 12th वाला। देखो 12th वाला, एक कार्बन पर कितने इथाइल ग्रुप लगे, 3। ये देखो, एक, ये देखो, 1 2 अब देखो इसमें भाई एक, देखो ये हो जाएगी मेन चेन। ठीक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कितनी साइड ब्रांच, 4 साइड ब्रांच। इसी तरह इसमें देखो एक और मेन चेन बनती है, कैसे, एक और लॉन्गेस्ट चेन बनती है, सॉरी। एक ही बन रही यार इसमें तो। यही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी बस, और कोई नहीं बनेगी। यही बनेगी बस, एक ही बनेगी, सॉरी। तो बस इसका नाम क्या हो गया, कहीं से भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो गया, 3 3 डाइथाइल 4 4 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ध्यान रखना, नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश आता है। 13 करो, करो।
अच्छा, कैटालिसिस वाले चैप्टर में मैंने बोला था तो टेबल भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा, तो वो आपको कल तक मिल जाएंगे, ठीक है। वो नोट्स और फिर क्वेश्चन भी भेजने मुझे उसके, फिर उसका टेस्ट भी लेना। देखो भाई 13 देखो, इसमें यही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, बाकी सब छोटे छोटे बनेंगे। ठीक, तो नंबरिंग कर लो भाई। तो 2 साइड ब्रांचेस हो गई, एक ये साइड ब्रांच, एक ये साइड ब्रांच। तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख दोगे इसको, 3,3 डाई इथाइल हेक्सेन। 14th देखो 14 3 इथाइल इधर इस पर, ये देखो 1 इथाइल, 3 इथाइल हो गए, और इस पर 3 मिथाइल है। ठीक, अब देखो इन दोनों में क्या है, 2 लॉन्गेस्ट चेन है। एक ये देखो 5 कार्बन, लेकिन फिर साइड ब्रांचेस कितनी आएंगी, 2। और एक ये देखो, ये भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, कितनी साइड ब्रांचेस आ रही, 4, 1 2 3 4। तो ये मेन चेन लोगे, इसको मेन चेन नहीं लोगे। अब इसमें देखो नंबरिंग में भी गड़बड़ है, कैसे, नहीं नंबरिंग यहां से कर लो 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो देखो अगर राइट से करोगे नंबरिंग तो कितना आएगा भाई, 2 + 2 + 3 + 3 = 10, और लेफ्ट से करोगे इधर तो 3 + 3 + 4 + 4 = 14। लेफ्ट वाली सही है, राइट वाली गलत है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल 2,2 नहीं 3,3 डाई इथाइल 2,2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5 पेंटेन। ठीक है सर, इतना तो टफ नहीं था ये लेक्चर। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने सोचा था टफ वाला पार्ट भी इसी लेक्चर में करा दूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है टफ वाला पार्ट अगर इसी के साथ करा दिया तो बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगी।
तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चन भेजूंगा मैं। जब वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर पे आना, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर पे मत आना जब तक सारे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर विल बी टफ और बहुत चीजें होंगी उसमें। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर पे आप आइएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।